एक छोटा बच्चा एक दिन घर आता है, उसके टीचर ने उनको एक लेटर दी होती है, खत दिया होता है, ऐसे कागज दिया होता है, कहा होता है कि ये अपनी मदर को दे देना, बोलना कि टीचर ने आपको ये कुछ लिख के भेजा है, इसमें कोई मैसेज है, कोई पैगाम है। तो वो घर जाता है, मदर उस लेटर को पढ़ती है, तो वो कुछ नहीं कहती है अपने बच्चे को। असल में उस लेटर में लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा बुलक्कड़ है, इसका दिमाग खराब हो चुका है, इसको एबीसी भी नहीं आती है, 2 1 और 2 भी नहीं पता है इसको कुछ नहीं आता, ये बुलक्कड़ है, ये नादान है, ये स्टूपिड है, ये डमेस्ट ऑफ द डम है, बेवकूफ है, ये समझ में नहीं आती है इसको। आपको भी कभी कहते होंगे आपके घर वाले, कभी कभी टीचर भी कभी गुस्से में बोलता होगा, है ना, जब आप गुस्सा दिलाते हैं, डफर। तो ये बच्चा, जब इसकी माँ ये खत पढ़ती है ना, इसमें लिखा होता है तुम्हारा बच्चा डफर है, तो हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, स्कूल से निकाल रहे हैं, इसको घर में ही रखें आप, हमें नहीं इतनी परेशानी कि हम इसको जेलें रोज रोज, इसको आप खुद घर में पढ़ाएं। लेकिन इनकी माँ जो है ना, वो उम्मीद नहीं हारती है, वो यकीन करना नहीं छोड़ती है, वो अपने बच्चे को बोलती है कोई नहीं बेटा, आप बहुत ज़हीन है, वो नहीं कहती कि आप बेवकूफ है। तो यही बच्चा एक दिन एडिसन बनता है। क्या बनता है? एडिसन। और वो दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज देता है। ये बच्चा जब ये छोटा होता है, इनके घर में मुर्गे मुर्गियां होती है, हाँ देखा, हाँ मुर्गे होते हैं इनके घर में। तो ये देखता है कि मुर्गी अंडों पर बैठती है, जब नीयत खालिस होना तो अल्लाह भी साथ देते हैं। तो ये बच्चा सोचता है कि मुर्गी जो है ना अंडे पर बैठती है, ब्रूडिंग करती है, कुछ दिन बाद चूजे निकलते हैं। आपने देखा है कभी? आपने देखा कभी? आज कहाँ देखेंगे आप, वो जमाना ही चला गया। क्या दिन थे वो। अच्छा, वो देखता है कि मुर्गी अंडे पे बैठती है और चूजे बाहर आते हैं। एडिसन अगर बैठेगा तो क्या बाहर आएगा? हाँ, तो ये सोचता रहता है, तो ये अंडे पर बैठ जाता है, माँ आती है डांटती है, अरे क्या कर रहे हो? तो इनका जहन होता है साइंटिफिक माइंड। क्या होता है? साइंटिफिक माइंड। ये सोचता रहता है कि ये कैसे बनता है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसमें लाइट कैसे आती है, वगैरह वगैरह, यही चीजें ये सोचता रहता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कभी कभी मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स कभी कभी काम नहीं आते हैं बच्चे के लिए। ये हमारे प्यारे असातिज़ा भी सुने, कभी कभी मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, जियोग्राफी बच्चे के काम उतने नहीं आते हैं जितनी उस्ताद की दी हुई उम्मीद बच्चे के लिए काम आती है। आपके यहाँ पे एक टीचर है, आज वो यहाँ पे नहीं है, मेरे उस्ताद रह चुके हैं, जरा गैस कीजिए कौन? हुसैन सर जब हमें पढ़ाते थे, मैं आपकी तरह छोटा बच्चा, छोटा चूजा ऐसे, तो मैं तो न टॉप 3 में था ना टॉप 10 में था कभी, लेकिन पता नहीं क्या दिखा उन्हें मुझ में, एक चीज उनको अच्छी आती थी, जबरदस्त आती थी। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि बेटा ये जो है ना वो टॉप 1 2 3, आप भी वहां जा सकते हैं, आप भी टॉप कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझ में कुछ कमाल है शायद, फिर इसलिए सर ने बोला। मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की, मुझे यकीन हुआ ना अपने आप पे, तो मैं टॉप 3 में आ गया, मेरी पोजीशन हुई 3rd पोजीशन आई मेरी। क्या आई? अगली बार फिर से सर ने दूसरे एग्जाम में बोला, हाँ बच्चे आप में बहुत पोटेंशियल है, मेहनत करो। फिर से उसने मुझे उम्मीद दी, मोटिवेशन दी, जज्बा दिया और मेरे कंधे पे ऐसे थपकी लगाई कि आप कर सकते हैं। तो मैंने और दुगनी मेहनत की, तो मैं सेकंड आ गया। ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये मेरे साथ हुआ है। तो अगली बार फिर से उसने मुझे बताया कि वो जो बच्चा है ना जब टॉप करता है, उसकी यूनिफॉर्म भी नीट एंड क्लीन, स्वेटर भी जबरदस्त। जब वो आते थे ना, हम सब बच्चे, हम थे ना वो सटखेर बच्चे, है ना, गरीब घरानों के, तो हम उनको देखते थे ऐसे, इसकी कैसी यूनिफॉर्म अच्छी है, ये शूज कितने पॉलिश्ड है, इसकी स्वेटर कितनी अच्छी है,
हमें पता है इनकी शेल्टर क्या होती है, हम आते थे ऐसे ही। आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं आप? तो उसने कहा कि देखो जो बच्चा है ना उसका पापा ये है, वो है, वो है, वो है, वो है। आपको आया समझ? बोला लेकिन आप में एक चीज है ना, आप में मेहनत बहुत जबरदस्त है, आप हार्ड वर्किंग है, आप कर सकते हैं। तो आप एक काम करना, इस बार थोड़ी और मेहनत करना, आप इंशाल्लाह इसको अच्छी टक्कर देंगे। मैं सोच रहा था मैं कैसे इसको हरा सकता हूँ, मैं कैसे इसके साथ compete कर सकता हूँ। ये ठहरा बड़ी बड़ी इमारतों वाला है ना, बड़े बड़े घरानों में रहने वाला। तो लेकिन उसने मुझे उम्मीद दी, ऐसे थपकी लगाई मेरे शोल्डर पे कि बच्चे कर सकते हैं आप। तो मैंने मेहनत की और बहुत मेहनत की, और जब रिजल्ट्स आए तो मैं हैरान हो गया, मैं खुद हैरान हो गया कि मेरा नाम जो है ना वो टॉप पे था। और वजह क्या थी? मेरे उस्ताद की दी हुई उम्मीद। इसलिए मैंने कहा कभी कभी बड़ी बड़ी किताबें काम नहीं आती है, किसी की दी हुई उम्मीद काम आती है, दिया हुआ प्यार काम आता है। बात आ रही समझ? तो मैं कह रहा था एडिसन, कौन था एडिसन? छोटा बच्चा मुर्गियों पे बैठा एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। एक दिन उसको ख्याल आया, आप ही की तरह था वो, हम्बल बैकग्राउंड से, पापा नहीं थे उसके, ऑर्फन था। क्या था? ऑर्फन था। तो आप सोच रहे होंगे मैं तो गरीब हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे ऐसी सोच सकती हूँ? अरे वो भी हमसे बदतर था, नहीं थे पापा उसके। तो उसने सोचा एक बार, पता है क्या सोचा? उसने सोचा कि दुनिया में अंधेरा बहुत है, शाम हो जाती है तो अंधेरा बहुत छा जाता है, तो लाइट नहीं आती है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं, ऐसा ख्वाब देखूं कि ये अंधेरा दूर हो जाए। क्या उसने ख्वाब देखा कि मैं इस अंधेरे को, इस जुल्मत को दूर करूंगा। तो आज भी आप ख्वाब देखें, या अल्लाह मेरे अंधेरे को, मेरे अंदर जो जुल्मत है उसको भी दूर कर दे, और मेरे दम से पूरी दुनिया को उजाला कर दे। बोलो आमीन सब। कौन कौन कर देखेगा एक ख्वाब? ये वेट कर रहा है आपका, मैं पूछूंगा लास्ट में, याद रखना, याद रखना आप। एक और बात, तो ये बच्चा ख्वाब देखता है, मैं ही बात कर रहा था, ख्वाब देखता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा ये अंधेरा दूर हो जाए, रोशनी आ जाए। तो यही बच्चा 9,999 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करता है, 9,999 बार ये एक्सपेरिमेंट करता है, तजुर्बा करता है, फेल होता है, एक बार करता है फेल, 10 बार फेल, 1000 बार फेल। तो ये 9,999 बार फेल होकर ये एक इजाद करता है, एक इन्वेंशन करता है, ये बल्ब बनाता है। क्या बनाता है? हाँ, वहां देख रहे होंगे ना आप क्लास में, जो चमक रहा है, जो रात को चमकता है, दिन को भी चमकता है, रोशनी अदा करता है। ये ख्वाब देखा था इस बुलक्कड़ बच्चे ने। इतनी ताकत होती है ख्वाब देखने में, गोल सेट करने में, कुछ तय करने में इतनी ताकत होती है कि एक डफर भी साइंटिस्ट बनता है। अगर आप में भी मेरे जैसा कोई डफर है ना, वो ख्वाब देख ले अभी यहाँ पे, इंशाल्लाह उनको अल्लाह ताला साइंसदान बनाएंगे। बोले इंशाल्लाह, लाउडली इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आखिरी